तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। और आज हम बात करेंगे अल्कोहल के माध्यम से अपना जो हेलो एल्केन बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम रिएक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो तीसरी रिएक्शन है, इसमें हम क्या क्या करते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो अल्कोहल से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। अल्कोहल अल्कोहल से आपका हेलो एल्केन बनाने की तीसरी अभिक्रिया। ये देखिए मैं तीन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हेलो एल्केन के जो हम आपका अल्कोहल से हम जो हेलो एल्केन बनाते हैं उसकी मैंने 3 रिएक्शन आपको बताई थी, जिनमें से मैं आपको 2 ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये तीसरी है आज, ठीक है, तीसरी अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया। और दोस्तों ये जो अभिक्रिया मैं आज आपको बताने वाला हूँ, यानी कि जो रिएक्शन मैं आज आपको बताने वाला हूँ, इस रिएक्शन की एक खासियत है, इस रिएक्शन की एक खासियत है। वो खासियत ये है कि ये रिएक्शन जो है दोस्तों, ये 2 नंबर में अलग से भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगा कि ये रिएक्शन आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको क्या करना है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से दोस्तों इसको जरा। तो मैंने आपको बताया तीसरी रिएक्शन, ठीक है, तीसरी रिएक्शन देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तीसरी जो रिएक्शन है इसका अलग से एक नाम है जिसको हम बोलते हैं डॉर्जन रिएक्शन। डॉर्जन अपक्रिया के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि कैसे करके हेलो एल्केन को हमें बनाना है, डॉर्जन अपक्रिया। अब पता कैसे करेंगे कि डॉर्जन अपक्रिया में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं डॉर्जन अपक्रिया की आपको जानकारी दे देता हूं कि जब डॉर्जन अपक्रिया की बात होगी तो आपको क्या क्या चीज़ें होंगी। तो देखिए डॉर्जन अपक्रिया में सबसे नंबर 1 जो पॉइंट आता है वो होता है दोस्तों, अल्कोहल की क्रिया होती है। अल्कोहल की क्रिया होती है, क्रिया होती है। किससे होती है, अब ये बात भी देख लो दोस्तों। पहली बात तो ये हो गई कि डॉर्जन अपक्रिया किस डॉर्जन जो अपक्रिया होती है उसमें किसकी क्रिया होती है, अल्कोहल की क्रिया होती है। अल्कोहल की किससे होती है, थायोनिल क्लोराइड से होती है। थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड से होती है। ये दूसरी बात है, याद रखना ये सभी चीज़ें जो बता रहा हूँ। अब ये बात आई कि थायोनिल क्लोराइड ये क्या होता है। तो दोस्तों थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2, ये इसका फॉर्मूला होता है थायोनिल क्लोराइड का। अब उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी बात, इसमें क्या याद रखनी है। तीसरी बात याद रखनी है, ये आपकी शुष्क मतलब सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब होता है कम, कम मात्रा में, सूक्ष्म पिरीडीन, पिरीडीन की उपस्थिति में होती है, उपस्थिति में होती है, होती है। ठीक है, पिरीडीन एक नॉन बेंजोनाइड यौगिक होता है और ये एरोमेटिक यौगिक होता है। ये बातें आपको पहले से ही बता दी गई हैं, फर्स्ट ईयर में आपको बता दी गई हैं ये बातें। ठीक है, तो आपको डॉर्जन अपक्रिया के अंदर क्या क्या बातें याद रखनी है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डॉर्जन अपक्रिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसकी मदद से क्या होता है कि अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है जो कि सूक्ष्म पिरीडीन की उपस्थिति में होती है, तो आपका हेलो एल्केन बन जाता है। तो ये अपक्रिया क्या कहलाती है, डॉर्जन अपक्रिया कहलाती है। ये मैंने पॉइंट के माध्यम से आपको बताया। अब हम इस अपक्रिया को कराएंगे, करा के पता करेंगे कि कैसे करके क्या बनेगा। थ्योरी मैं इसकी लिखूंगा नहीं, आपको केवल रिएक्शन समझाऊंगा कि कैसे करके क्या होगा। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं मेथिल अल्कोहल, ठीक है, यानी कि CH3OH मैंने लिया। इसकी क्रिया मैंने SOCl2 से कराई और पिरीडीन की उपस्थिति में, ठीक है, पिरीडीन की उपस्थिति में, PYRIDENE, ये पिरीडीन है। पिरीडीन की उपस्थिति में हमने क्या किया, इसको गर्म कर दिया। यानी कि मैंने अल्कोहल लिया, थायोनिल क्लोराइड लिया, पिरीडीन की सूक्ष्म यानी कि कम मात्रा में होगा, लेस लिख लो यहाँ पे चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। कम मात्रा में पिरीडीन की उपस्थिति में हमने क्या किया, इसको इन दोनों रिजेंट को गर्म किया। गर्म करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, CH3Cl। ठीक है, ये बात प्राप्त हुई।
अब ये बात प्राप्त हुई सो हुई, और फिर प्राप्त हुआ हमें SO2, और फिर उसके बाद हमें प्राप्त हुआ HCl। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कैसे कैसे प्राप्त हुआ, मतलब ये चीज़ें हमारे पास आई कैसे करके मिली ये चीज़ें, ये देखना हमारा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें ये चीज़ें कैसे प्राप्त हुई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये है OH समूह, यानी कि जैसे आप क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सी समूह बोलते हो, यानी कि एल्कोहल समूह बोलते हो, OH। ठीक है, और ये क्या है आपका हैलोजन परमाणु, वो भी कितने हैं, 2 हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना, आराम से समझ में आ जाएगी रिएक्शन। अब यहाँ से एक क्लोरीन परमाणु यहाँ आ जाएगा, एक क्लोरीन परमाणु यहाँ आ जाएगा और इसको हटा देगा, यानी प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, यानी कि ये जो OH समूह है, इसको एक क्लोरीन परमाणु यहाँ से निकल के इसको हटा देगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। अब ये तो बन गया आपका। अब यहाँ से यहाँ पे एक क्लोरीन अभी भी बचा हुआ है, एक क्लोरीन यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है, और ये OH क्योंकि अब इसको हटा दिया। अरे एक बात बताओ, यहाँ पे कोई आदमी अपने घर में बैठा हुआ है, आप यहाँ से क्या हुआ, आपको मान लो कोई आप वेपन लेके उसके पास घुसे और उससे बोला अबे चल यहाँ से तू निकल, ये हमारा घर हुआ आज से, तो वो बेचारा डर जाएगा और यहाँ से घर छोड़ के भाग जाएगा। तो अब भाग जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से निकल जाएगा, तो ये यहाँ से निकल के कहीं तो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि गायब हो जाएगा, गायब तो नहीं होगा ना। तो ये OH क्या होगा, यहाँ से निकल के इधर पहुँचेगा। तो इधर ये किस तरीके से क्या करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये रिएक्शन आपने लिख ली, इसको देखिए, रिएक्शन आपने लिख ली। अब रिएक्शन को मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इन यौगिकों के नाम लिख देता हूँ कंपाउंड के, ताकि आपको बिल्कुल कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले देख लो, ये है दोस्तों आपका क्या, मेथिल अल्कोहल, ये मेथिल अल्कोहल है। और ये क्या है दोस्तों, थायोनिल क्लोराइड है। और ये आपका बना मेथिल क्लोराइड दोस्तों, मेथिल क्लोराइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये चीज़ें आपकी बनी। अब ये बनी कैसे, तो मैं बनाने के लिए देखिए यहाँ पे बता रहा था आपको, तो मैं क्या करता हूँ, इनके रीजेंट को अलग लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। इनके रीजेंट मतलब अभिकारक, इनको अलग से लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूँ, आपको कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने अब यहाँ पे रीजेंट क्या क्या लिए हैं, मैंने लिया है मतलब आपका मेथिल अल्कोहल और आपका जो भी है थायोनिल क्लोराइड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ से ये CH3 इस एक क्लोरीन परमाणु के साथ जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन परमाणु के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक क्लोरीन अभी भी बचा हुआ है, मतलब एक क्लोरीन यहाँ आ गया तो ये बन गया आपका। लेकिन अभी भी क्या है कि यहाँ पे एक क्लोरीन बचा हुआ है, एक क्लोरीन अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है, एक S बचा हुआ है और एक O बचा हुआ है, और यहाँ पे एक O है। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, देखो एक O ये है और एक O ये है, और S, ये दोनों चीज़ें क्या बन जाएंगी मिलके, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएंगी। और यहाँ पे क्या बचा, ये H बचा, और यहाँ पे एक Cl बच रहा था, तो ये मिलके क्या बना देंगे दोस्तों, HCl बना देंगे। एक बार में समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, दूसरी बार समझाते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही रिएक्शन को बार बार समझेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने मेथिल अल्कोहल लिया था जिसकी क्रिया मैंने थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से कराई। अगर मैं SOCl2 को ऐसे लिख लूँ तो कोई दिक्कत, ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, चलो CH3OH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर से समझो एक बार, क्योंकि शायद आपको समझ में ना आया हो, तो कोई बात नहीं, फिर से समझ लो एक बार। हुआ क्या कि ये जो CH3 है, CH3 ये एक क्लोरीन परमाणु से क्रिया कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु ही तो इसको OH को बाहर निकालेगा यहाँ से, तो ये एक तो इसकी जगह आ जाएगा, एक इसकी जगह आ जाएगा ना, OH की जगह। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो एक आ गया, चलो मानो मैंने आगे ये सब्स्टिट्यूट करके मैंने यहाँ पे लिख लिया कि यहाँ CH3
Cl तो यहाँ आ गया। अब एक क्लोरीन ये बच गया यहाँ पे अभी, और एक O यहाँ पे ये बचा हुआ है, एक S ये बचा हुआ है। अब हमें देखते हैं कि और निकला क्या। जब हमने ये क्लोरीन परमाणु हम इधर लेके आए थे, यानी कि क्लोरीन परमाणु से जब हमने यहाँ पे प्रतिस्थापित कराया ये OH समूह को, तो ये OH समूह पूरा प्रतिस्थापित हुआ था ना, तो यहाँ पे ये O भी है और H भी है। तो हम देख रहे हैं कि O इससे जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इसके साथ O जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका SO2। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, देखो एक S है, दो O हो जाएंगे तो SO2 बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा एक Cl बचा हुआ है और एक बेचारा H बचा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। तो भैया बताओ अब समझ में आई रिएक्शन आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत आराम से मैंने आपको बताया है, आराम से आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसके कुछ जो रिएक्शन है इसकी थोड़ी सी खराबी भी है। वो खराबी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि रिएक्शन बिल्कुल ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे देख लो कि हमने मेथिल अल्कोहल की क्रिया कराई थायोनिल क्लोराइड से, तो हमें मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुई और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त हुआ। ये होती है रिएक्शन, और ये किस में होती है, सूक्ष्म पिरीडीन की उपस्थिति में होती है। ये बात आपको हमने बताई थी। अब देखिए इस रिएक्शन की खराबी क्या है वो हम बताते हैं। खराबी ये है कि अगर आपने क्लोरीन की जगह आपने किसी और से करा दी, मान लीजिए आपने जो है इसकी क्रिया आपने क्या की, आप किसी और धातु से करा दें। आप अगर किसी और हैलोजन से कराएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ब्रोमीन से करा दी, आयोडीन से करा दी, तो सिस्टम क्या है कि ये हेलो एल्केन नहीं बनाते हैं, फिर ये हेलो एल्केन नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, और कुछ चीज़ ज्ञात ही नहीं की जा सकती है। इससे केवल आप क्या करोगे, जब आप क्लोरीन हैलोजन का प्रयोग करोगे तभी क्या बोलते हैं आपका जो भी है डॉर्जन अपक्रिया से, तभी आपका इससे क्लोरो एल्केन ही बनाया जा सकता है। यानी कि अगर आप इसका नोट पॉइंट लिखना चाहें इस रिएक्शन से, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नोट पॉइंट, इससे केवल, बिल्कुल ध्यान रखना ये बात क्योंकि पूछ लिया जाता है कभी कभार, इससे केवल हेलो मतलब जो भी है क्लोरो एल्केन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्लोरो एल्केन ही बनाया जा सकता है, बस इससे केवल क्लोरो एल्केन ही बनाया जा सकता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये डॉर्जन रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। डॉर्जन रिएक्शन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप एथिल अल्कोहल लीजिए, मेथिल अल्कोहल लीजिए, प्रोफिल अल्कोहल लीजिए या ब्यूटिल अल्कोहल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस आपको करना क्या है, थायोनिल क्लोराइड के अंदर आपको करना क्या है, आपको थायोनिल क्लोराइड ही लेना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ब्रोमाइड ले लोगे तो क्या होगा, आपका बनेगा ही नहीं। तो अगर आप आयोडो ले लोगे, मतलब आयोडाइड ले लोगे, जैसे मान लीजिए आपने थायोनिल आयोडाइड ले लिया, तो उससे भी कुछ नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। आपको थायोनिल क्लोराइड से ही क्रिया करानी है, तभी डॉर्जन रिएक्शन होगी, ठीक है। तो डॉर्जन रिएक्शन में क्या होता है, आपका केवल क्लोरो एल्केन ही बनाया जा सकता है और कुछ नहीं बनाया जा सकता। क्रिया क्या होती है, आप एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराओगे तो आपका क्या होगा, हेलो एल्केन प्राप्त होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ ही साथ आपकी हाइड्रोक्लोरिक गैस बनेगी। बस बात खत्म, इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी आज की, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल बहुत ही आराम से मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने, और कल की वीडियो में हम और रिएक्शंस देखेंगे, उसके बाद फिर हम इनके जो भी हैं और प्राप्त करने की विधियां देखेंगे, क्योंकि हेलो एल्केन बनाने की बहुत विधियां हैं, पता नहीं कौन सी पूछ ले आपसे। तो जो भी पूछेगा बहुत ही आराम से हम उसका जवाब देंगे, टेंशन ना लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।